आज कानपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि कैंसर रोग बहुत ही तेजी से देश में अपना पांव पसार रहा है। अगर अभी भी इस बीमारी के प्रति लोग सचेत ना हुए तो आने वाले परिणाम इसके बहुत ही खतरनाक होंगे। ये बात दिल्ली के वेंकटेश्वर अस्पताल से आए डॉक्टर दिनेश चंद कटियार ने कही। उन्होंने कहा कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर रोग मुंह का पाया जा रहा है। इस मुख्य कारण है सिगरेट, पान मसाला एवं मदिरा। लोगों को अब नशे से परहेज करना चाहिए और शरीर में अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर 3 हफ्ते तक शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगी हो, वह ठीक ना हो रही हो तो तुरंत जांच कराएं, क्योंकि ऐसे लक्षण कैंसर रोगियों में अधिक पाए जाते हैं। समय से जांच होने पर उपचार के माध्यम से रोग ठीक हो जाते हैं। इसी अवसर पर क्या बोले डॉक्टर, आइए सुने उनको। अल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उनमें भी खतरा 2-3 गोष्ठी हो रही है, उसमें क्या मुख्य आज जो है मैं बाधक पीलिया के बारे में बोलूँगा। बाधक पीलिया जिसे साइंस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। तो हमारा जो पित्त है वो लिवर में बनते हुए नलियों के जरिए, हेपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल के जरिए दूसरी भाग ड्यूोडेनम में खुलता है। तो उसके में अगर कोई बाधा आ जाए, स्टोन की वजह से, कीड़ों की वजह से, कैंसर की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, सिकुड़न की वजह से, तो पेशेंट को जॉन्डिस होता है और वो बढ़ता ही जाता है जॉन्डिस, चाहे वो जितनी भी दवा करा ले, जब तक बाधा को ना देखा जाए। तो बाधा को देखते कैसे है, किस लेवल पे बाधा होती है, फिर कैसे हम उसे एंडोस्कोपी, ईआरसीपी करके, कोडेंजियोस्कोपी करके या बिलियरी ड्रेनेज करके उसे ठीक करते हैं। अगर नहीं ठीक करेंगे तो फिर उसके पित्त की उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, बुखार आने लगता है, बीपी कम होने लगता है, जान को खतरा होता है और धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन भी कम होता जाता है मरीज़ का। तो जल्द से जल्द उसको देखना और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी पे मैं अपना व्याख्यान। मैं डॉक्टर दिनेश कटियार हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। आज हम बात करेंगे कैंसर स्क्रीनिंग पर। स्क्रीनिंग का पर्पज़ ये होता है कि जो लोग बिल्कुल ठीक हैं और अभी कोई सिम्टम नहीं है कैंसर, उनमें हम कैंसर का डायग्नोसिस कर सकें अर्ली टेस्ट से। और कुछ लक्षणों के बेसिस पे हम अगर कैंसर डायग्नोस कर लेते हैं जल्दी, तो इलाज बहुत आसान होता है और क्योर पूरी तरह से संभव हो जाता है। इस पर ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो क्या इन सब चीज़ों के लिए खान पान इस तरीके का भी जो रहता है, उससे भी ये सब चीज़ें होती हैं? खान पान का रोल है। खान पान का रोल है, पहले तो ये कि हम बचाव करें तंबाकू का और उनका, और दूसरा ये देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें खाने से कैंसर का बचाव हो सकता है, जैसे कि कैरोटीन्स हैं, विटामिन ए है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फोलिक एसिड है, जिंक है। ये सारी चीज़ें खाने से ये देखा गया है कि कैंसर का बचाव संभव है। हाई वेजिटेरियन। मतलब इसके लक्षण क्या हैं? पहली स्टेप क्या होगी? आदमी जांच कराने जाए तो कैसे पता चलेगा कि हम जांच करा लें? कैंसर के लक्षण डिपेंड करता है कि कैंसर किस अंग में डेवलप हो रहा है, तो उस हिसाब से होते हैं। मुख्य लक्षण ये होते हैं कि ऐसा कोई भी जख्म, अल्सर जो कि 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए और शरीर में कहीं पर भी है वो ठीक नहीं हो रहा है। कहीं से भी ब्लीडिंग होना, मुंह से, नाक से, लैट्रिन से, यूरिन से, कहीं से भी ब्लड आने, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। हमारी आवाज़ का भारी होना, हैवीनेस ऑफ वॉइस, ये भी कैंसर का लक्षण है। बिना किसी वजह वेट लॉस होना, वज़न कम होना, भूख ना लगना, ये भी कैंसर के लक्षण होते हैं। तो इस तरीके के जब भी कोई लक्षण हो तो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर होगा, लेकिन कैंसर की जांच करवानी चाहिए। ठीक। डॉक्टर विशाल कुमार चौरसिया, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट SPPGI सर्जरी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली। आज जो शाम को जो हम लेक्चर ले रहे हैं उसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट बेसिक एज ए साइंस क्या होता है, बेसिकली किन मरीजों को इस इलाज की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे पता चले कि इन मरीजों को इस इलाज की उपचार की ज़रूरत है, और यदि जिनको ये उपचार की ज़रूरत है वो किस तरीके से लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी उन्हें करनी होगी, कहाँ कैसे परामर्श लेना है और किस तरीके से आगे वो परस्यू कर सकते। ये खुशी की बात है आइए मैं गिली कि हमारे पास 3 विशेषज्ञ हमारे सदस्यों के लिए व्याख्यान देंगे, जिसमें उनका अनुभव और जो नई खोज हमारे चिकित्सा क्षेत्र में हो रही है उसके बारे में जानकारी होगी। लीवर ट्रांसप्लांट आज की तारीख में बहुत एक
ऐसी चीज़ है जो काफ़ी मददगार भी हो सकती है। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कौन कर सकता है, किसका ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सरकारी और कानून के तौर पे क्या हमारे पास उसकी बाधाएं हैं, उन सब चीज़ों को हमारे सदस्य डॉक्टर्स हैं उनको बताने के लिए डॉक्टर विशाल कुमार चौरसिया जी आए हैं दिल्ली से। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के ये सर्जन हैं वहाँ पे। दूसरा हमारे साथ अब आप कानपुर की जो रेपुटेशन है हमारी धीरे धीरे जो बन रही है, वो मुंह के कैंसर की राजधानी बनती जा रही है। मैं नाक कान गले का एक विशेषज्ञ सर्जन भी हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में 26-27 साल के लड़के को मुंह का कैंसर खुद देखा है। मतलब आज 26-27 साल के लड़के को जिसका विवाह कुछ दिन पहले हुआ, अब आप उसको अगर ये डायग्नोसिस करके बताते हैं कि तुम्हें कैंसर है, तो आप उसके लिए एक तरह से आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया, आपने उसको फांसी सजा सुना दी। मैंने पान मसाला खाने की वजह से 19-20 साल के लड़के की आर्मी में सिलेक्शन हुआ रिजेक्ट होते देखा है। जो जिम्मेदार लोगों उनसे पूछना चाहता हूँ कि मात्र वैधानिक चेतावनी लिख देने भर से कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? हमारे जो कानून बनाने वाले लोग बैठे हैं और जो बहुत जिम्मेवार लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई इसमें अगर कैंसर हो रहा है, कैंसर के बाद उस पर इलाज पे जो खर्चा हो रहा है, उस जो कमाने वाला आदमी जिसको कैंसर हुआ वो घर परिवार को के लिए सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है, और घर परिवार पे जो आर्थिक लोड पड़ रहा है, इसके बारे में जो खर्चा हो रहा है, अगर सोचे को सारे को जोड़ लिया जाए और सरकार को ये पान मसाला बनाने से जो आय होने वाली है, उस आय को अगर वो जोड़ा देखा जाए उसकी तुलना में, तो पान जो सरकार को आय हो रही वो कहीं कम होगी और इनकी के इलाज में जो खर्चा हो रहा है वो कहीं ज़्यादा है। तो सर आप कहना चाहते हैं कि ये जब चीज़ें जो है इन पर रोक लगनी चाहिए? रोक मतलब प्रभावी रोक नहीं, रोक तो अभी भी लग रही है, वैधानिक चेतावनी लिख देना भी रोक है, मगर प्रभावी रोक की बात कर रहा हूँ मैं। प्रभावी रोक हो। सरकार को आईएमए की तरफ से कोई लेटर वगैरह जाएगा कैसे? नहीं, ये तो एक आईएमए ये तो सब दुनिया का एक आईएमए प्लेटफॉर्म है डॉक्टर्स के लिए। ये तो सबको मालूम है कि इसके लिए किस तरह कितना दुष्प्रभाव है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर दें तो हो सकता है कैंसर अभी डेवलप हुआ नहीं, मुंह खुलना बंद हुआ तो ल्यूकोप्लेकिया कुछ जो सर्विकस फाइब्रोसिस कुछ हुआ, तो इसके बाद उसमें आगे अगर इलाज किया जाए, उसको रोक लिया जाए, कारण को रोक दिया जाए, तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी बच जाए। ठीक है। हाँ जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। भैया देखिए सर, मैं डॉक्टर रोहन कुमार हूँ। मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ और करंटली मैं संयुक्त वैज्ञानिक सचिव हूँ कानपुर आईएमए का। मैं कानपुर आईएमए की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और आप यहाँ पे आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हम एक्सपर्ट्स के थ्रू हमको उसके बारे में अपडेशन मिलेगा, जानने को मिलेगा। मैं बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कैंसर, इसमें लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ तनाव, स्ट्रेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रिस्क फैक्टर होता है कि किसी को कैंसर होने की संभावना होगी या नहीं होगी। तनाव, स्पेशली जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अधिक ग्रोथ करते हैं या अधिक ज़्यादा टेंशन में रहते हैं अपनी परिस्थितियों की वजह से, तो उससे भी उनकी जो बॉडी है, उनका जो ब्रेन है, उस पर नेगेटिव रिएक्शन पड़ता है और जिसकी वजह से कैंसर के होने का रिस्क रहता है। मुझे लगता है कि जो हमारी मानसिकता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो माइंडसेट है कि अगर वो नकारात्मक माइंडसेट अक्सर रहता है अगर, तो उससे भी बहुत सारे स्ट्रेस और नेगेटिव केमिकल्स ब्रेन और बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से भी कैंसर को होने का रिस्क रहता है।